नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे जाने एक कपल की उनका फर्टाइल डे कौन सा है, यानी कब साथ रहें जिससे कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। वो दिन आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी आपके ओव्यूलेशन के आसपास का जो दिन होता है कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता कि पूरे महीने पूरे पीरियड के साइकिल में आप प्रेगनेंसी के लिए प्रोन होते हो। महीने में कुछ ही दिन होते हैं, आपके पूरी जो मासिक का साइकिल होता है उसमें कुछ ही दिन होते हैं बीच वाले जब आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं, यानी वो तब होता है जब आपका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले और 1 दिन बाद अगर आप साथ रहते हो, आपके शरीर के अंदर शुक्राणु प्रवेश करता है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन होता क्या है? ओव्यूलेशन एक प्रक्रिया होती है महिला के शरीर में, जब अंडे जो महिला के शरीर में तैयार हो रहे होते हैं हर महीने, वो अंडे मैच्योर होके रिलीज़ होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में ताकि वो फर्टिलाइज हो सके और बच्चा बन सके। जो ये रिलीज़ की प्रोसीजर होती है उसी को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओव्यूलेशन के सिर्फ 24 घंटे तक ही ये अंडा हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें जीवित रहता है, यानी अगर इस दौरान ये फर्टिलाइज नहीं होती है तो ये साइकिल आपका वेस्ट हो जाएगा और प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो फ्रेंड्स, जब आपका जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उसके 5 दिन पहले भी अगर आपने आप पति पत्नी साथ रहे हो, रिलेशनशिप बनाया है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस है। क्योंकि जो स्पर्म है, जो शुक्राणु होते हैं, वो अगर महिला के शरीर में रिलीज़ होते हैं तो ऐसा देखा गया है कि 4 से 5 दिन तक वो शुक्राणु जीवित रहते हैं महिला के शरीर में। इसलिए अगर ओव्यूलेशन के 5 डेज पहले भी अगर आपने रिलेशनशिप बनाया है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो तो आपको ओव्यूलेशन दिन पता कैसे चले? तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम ओव्यूलेशन के बारे में आपके पता कर सकते हैं। सबसे पहला कैलेंडर मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, जहाँ पे हम आपके शरीर का तापमान नापते हैं। सर्वाइकल म्यूकस की जांच करके आपके जो गर्भाशय की मुख होती है, ग्रीवा होती है, उससे जो सिक्रीशंस आते हैं उसकी जांच करके भी हम ओव्यूलेशन के डे के बारे में पता कर सकते हैं। या फिर ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करके, या फिर जो सबसे डेफिनेट तरीका है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कराकर हम आपके ओव्यूलेशन के बारे में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर मेथड के बारे में हमने कई बार मैंने वीडियोस में बात की है, फिर भी आज शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे। यूजुअली जो आपका ओव्यूलेशन होता है वो आपके पीरियड्स के 14 डेज पहले होता है, यानी अगर आज ओव्यूलेशन हो गया तो ये फिक्स होता है कि 14 दिन के बाद आपके पीरियड्स आ जाएंगे। तो अगर आपकी 28 से 30 दिन की साइकिल है, यानी साइकिल रेगुलर और एक फिक्स ड्यूरेशन की है, तो जो आपका ओव्यूलेशन होता है 14 से 15वें दिन के आसपास में होता है। लेकिन अगर आपकी साइकिल लंबी है, लेकिन अगर आपकी साइकिल की लेंथ डिफरेंट है, मान लीजिए अगर आपको 35 दिन पे साइकिल्स आते हैं, पीरियड्स आते हैं, तो फ्रेंड्स जैसे हमने बात की कि जो लास्ट 14 दिन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, तो 35 में से आप 14 को घटा दो, यानी 21वें दिन के आसपास में आपका ओव्यूलेशन होगा। सिमिलरली अगर आपकी साइकिल जो है छोटी है, शॉर्ट साइकिल है, 25 दिन पे ही अगर आपको साइकिल हो जाती है, तो आप 25 में से 14 माइनस करोगे। वो लास्ट के 14 दिन ऑलवेज फिक्स होते हैं, तो 14 दिन माइनस करके यानी आपके 11वें दिन पीरियड्स के आपका ओव्यूलेशन होता है। और ये कैलकुलेट हम किस दिन से करते हैं? जिस दिन आपका पीरियड आया, जो आपकी डेट फर्स्ट डे थी उसको हम डे 1 कैलकुलेट करते हैं। डे 1 से 10वें दिन, 11वें दिन या 15वें दिन हमने डे 1 से बात करी है, यानी अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14वें दिन, या जो भी आपकी लास्ट 6 मंथ की आपकी जो साइकिल रही है उसे आप नोट डाउन कर लो, उससे 14 माइनस कर लो, जो भी डे आता है वही डे आपके ओव्यूलेशन का दिन है। यानी इसके 5 दिन पहले और 2 दिन बाद तक अगर आप साथ रहते हो तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस अच्छे होते हैं। इसलिए इस दौरान जो है फ्रीक्वेंट रिलेशनशिप बनाए जिससे कि आपके ऑड्स जो है प्रेग्नेंट होने के बढ़ जाए। अगर इरेगुलर साइकिल है तो कैसे कैलकुलेट करना है आपके ओव्यूलेशन डे को, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे भेज दूँगी।
दूसरा जो तरीका है वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आप अपने शरीर का तापमान डेली नापते हो। सुबह में बेड छोड़ने के पहले, बेड से उठने के जस्ट पहले आपको अपना टेम्परेचर लेना है। यूजुअली महिलाओं का जो टेम्परेचर है वो 96 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में वैरी करता है, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद हम लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी जिस दिन आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है उस दिन आपका ओव्यूलेशन हो गया है। आप इस दौरान, इसके 2 से 3 दिन पहले और इस दौरान बहुत फर्टाइल होते हो और इस दौरान संबंध बनाने से प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो आपको यही करना है कि 2 से 3 साइकिल तक आप अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर को ट्रैक करें और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है, और उस दिन के 2 से 3 दिन पहले से साथ रहना शुरू कर दें, जिससे कि आपको प्रेग्नेंट होने में आसानी हो। थर्ड जो तरीका है वो है सर्वाइकल म्यूकस, जो आपका गर्भाशय की ग्रीवा का सिक्रीशन होता है उसके कंसिस्टेंसी को देखना। ओव्यूलेशन के दौरान सबसे पहले तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं सिक्रीशन में, ताकि ये फैसिलिटेट करे जो शुक्राणु है उसकी एंट्री को गर्भाशय के अंदर, जिससे कि प्रेगनेंसी हो सके। तो इस दौरान, ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है कि ये सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये जो पानी का रिसाव होता है ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है। और दूसरा कि जब अगर आप अपने फिंगर से टच करके देखोगे उसकी कंसिस्टेंसी तो स्ट्रेचेबल हो जाती है। ये जो है सिक्रीशंस ना, उसको खींच सकते हैं, आप स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर ऐसे बदलाव आपके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ओव्यूलेशन के हाई चांस होते हैं। कई महिलाओं में पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ब्रेस्ट में दर्द होना, ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर होना भी ओव्यूलेशन को दर्शाता है। लेकिन ये मेथड्स बहुत एक्यूरेट मेथड्स नहीं है ओव्यूलेशन के लिए। इससे बेटर मेथड्स जो अवेलेबल है मार्केट में वो है LH किट से LH सर्ज की मॉनिटरिंग करना। तो फ्रेंड्स, LH किट क्या होती है? यूजुअली जैसे कि हम प्रेगनेंसी की जांच यूरिन में हार्मोन से करते हैं, बीटा HCG से यूरिन की किट की जांच करते हैं, उसी तरीके से ओव्यूलेशन के जस्ट पहले शरीर में एक हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नाम की जो केमिकल है वो बढ़ जाता है, जिससे कि इसके 24 घंटे के बाद में ओव्यूलेशन होता है। LH सर्ज के 24 घंटे के बाद में यूजुअली ओव्यूलेशन होता है। यूजुअली जब ये LH किट है उसमें 2 दाग आ जाता है, और जो टेस्ट वाली लाइन है वो कंट्रोल की लाइन से ज़्यादा डार्क हो जाती है, ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो इसके 24 घंटे के बाद हम लोग ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट करते हैं। इस दौरान आपकी फर्टिलिटी बहुत हाई होती है और आपको प्रेगनेंसी की चांसेस अच्छे होते हैं। इसलिए जो है आपको LH किट से भी आप अपने ओव्यूलेशन की जांच कर सकते हो। लेकिन यस, ये एक अच्छा मेथड तो है, लेकिन कॉस्टली है और सारे कपल्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट बार बार करना होता है। आप जब भी ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट करने लगते हो, यानी लगभग आपके पीरियड के 10वें दिन से आप ये टेस्ट डेली करना शुरू कर देते हो, तो ये एक कॉस्टली तरीका है जिससे आप अपने ओव्यूलेशन को चेक कर सकते हो। और जो सबसे सटीक तरीका है वो है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के माध्यम से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जो कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास करा सकते हैं। यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट आपको डे 10 से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की सलाह देती है, और एक दिन छोड़ के रेडियोलॉजिस्ट आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं। जब फॉलिकल की साइज़ 18 mm 19 mm के आसपास हो जाए तो पति पत्नी का साथ रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब आपके ओव्यूलेशन होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और यूजुअली 18 से 23 mm के बीच में जो है ओव्यूलेट यूजुअली डोमिनेंट फॉलिकल फट जाती है और ओव्यूलेशन हो जाता है, जिसे हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अगेन ट्रैक कर सकते हैं। और इस दौरान फ्रीक्वेंट संबंध बनाने से आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो ये एक बहुत ही एक्यूरेट तरीका है ओव्यूलेशन को जानने का। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने ओव्यूलेशन को कैसे चेक करें उसके बारे में जाना। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दे सकूं। अगर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड और भी बातें आपको जाननी है, ट्यूब के प्रॉब्लम्स के बारे में, रसौली के बारे में, इंडोमेट्रियोसिस के बारे में, फाइब्रॉइड के बारे में, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ इन सारे टॉपिक्स पे बना रखी है, उसे ज़रूर देखें
और अपना प्यार दे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।